देश का विपक्ष संसद के मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बिहार में जो चुनाव आयोग कर रहा है उसको लेकर, करप्शन के कई मामले हैं उसको लेकर, कई जजेस पर जो अपीजमेंट मोशन लाया जा रहा है, उनको हटाने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। सरकार से कह रहा है चर्चा कीजिए। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कब चर्चा करेंगे ये नहीं बताएंगे, किस मुद्दे पे होगी, कब होगी, ये कोई बात सामने नहीं आ रही है। हंगामा ही हंगामा है। इस सब के बीच उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है। क्यों हुआ इस्तीफा? फेयरवेल तक नहीं दी गई। स्थिति क्यों इतनी गंभीर बनी कि मानसून सत्र के पहले दिन की शाम ढलते ही इस्तीफा हो जाता है? कोई क्लैरिटी नहीं ना सरकार की तरफ से। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि चल क्या रहा है दरअसल देश में, लेकिन सवालों का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तो निकल लिए विदेश दौरे पर। सवाल गंभीर यह भी है कि इतने विदेश दौरे प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों में किए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या एक भी विदेश दौरा भारत के काम आया? क्या एक भी विदेश दौरे से जो अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री गए, वहां पर जो लोगों के गले मिले, तस्वीरें खिंचवाई, अपना जो तमाम बात करने की शैली है और बड़ाई करने की शैली है उसके ज़रिए लोगों को लुभाने की कोशिश की, उसका क्या नतीजा निकला? इधर देश में कई गंभीर सवाल खड़े हुए। उन सवालों से दूर हटते हुए प्रधानमंत्री निकल गए 23 जुलाई से 26 जुलाई तक विदेश दौरे। प्रधानमंत्री मोदी देश में जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर कितने गंभीर हैं आप समझिए कि चलते हुए सत्र में प्रधानमंत्री 23 जुलाई से 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव 2 देशों की यात्रा पर निकल गए। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल खबर ये पहली कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएंगे, ये पहली महत्वपूर्ण खबर है। और ब्रिटेन से ही आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि फर्स्ट लेवल पर सूचना न्यायाधिकरण के दायरे में अपील अडानी ग्रुप के लिए मुसीबत बनी है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये मामला अडानी को लेकर है, अमेरिका में पहले ही चल रहा है, अब ब्रिटेन के। तो क्या ये सहयोग है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए जहां अडानी मुश्किल में फंस गए थे, कानूनी दायरे के भीतर आ गए और अभी तक मामला सुलझा नहीं। अब ब्रिटेन से अडानी के मामले में मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं। अब ये व्यक्तिगत मामला है या इंडिविजुअल मामला है, ये प्रधानमंत्री ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि अडानी को लेकर एक बार जब सवाल किया गया था विदेश दौरे के दौरान, तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये पर्सनल मामला, पर्सनल चीज़ों पर आप सवाल ना करें। तो अडानी पर्सनल है, तो फिर ब्रिटेन का दौरा सरकारी। ऐसे में किस पर बात होगी, क्या होगी, ये स्थिति बहुत गंभीर है। अब नए दस्तावेजों से पता चलता है कि अडानी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, मदद के लिए लंदन साइंस म्यूजियम को 4 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यानी 4 मिलियन पाउंड दिए थे लंदन साइंस म्यूजियम को, और वहां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जुगत लगाई थी। ये करप्शन का सीधा मामला बताया जा रहा है। अमेरिका में भी अडानी पर करप्शन का मामला है और ये ब्रिटेन में भी करप्शन का मामला सामने आ रहा है। अब तो इंटरनेशनल करप्शन के आरोप लगे। अब भारत में करप्शन अडानी करते हैं या नहीं करते हैं, ये सवाल अभी बंद दरवाजे में है, क्योंकि अडानी इस वक्त भारत के हर क्षेत्र में है, हर सेक्टर में है, हर राज्य में। इस मुद्दे पर कांग्रेस से जुड़े ट्विटर हैंडल्स ने लिखा कि नए दस्तावेजों से पता चलता है कि अडानी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लंदन साइंस म्यूजियम को 4 मिलियन पाउंड का भुगतान किया। अभी मामले में याचिकाकर्ता कल्चर क्रिस गेरार्ड ने यह कहा है कि अब यह स्पष्ट है कि जब गौतम अडानी भारत में जो ऊर्जा के नए क्षेत्र हैं उसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाए इसलिए वो रिश्वत दे रहे हैं, तो वो उसी समय यूके के नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं पर यूके के साथ साझेदारी करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पैरवी कर रहे थे। एक और ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि ब्रिटेन के सूचना न्यायाधिकरण में अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी पर टिप्पणी की है, वो उसमें लिखा है अंडरलाइन करके।
ये व्यापक रूप से अब माना गया है कि अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है, ये इस अपीलकर्ता ने अपनी बात में कहा है। और ऐसे संबंध व्यापारिक हितों के लिए रास्ते आसान करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह महज सहयोग है या एक सोची समझी बिजनेस ट्रिप। प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र के बीच में ब्रिटेन के दौरे पर, और वो भी तब जब अडानी पर फिर से सवालों की बौछार है। क्या यह दौरा राजनीतिक कूटनीति है या कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, क्या मोदी जी का ब्रिटेन दौरा अडानी की साख को बचाने के लिए है, और वो भी बीच संसद सत्र को छोड़कर। कांग्रेस के मेन कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, वहां से ये लिखा गया, प्रधानमंत्री की एक तस्वीर लगाई गई जिसपे लिखा गया कि संसद चले देश में और मोदी चले ब्रिटेन में। अब प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन दौरा है और अडानी का नाम है, जिक्र है, तो फिर सवाल यही उठेगा कि हासिल क्या होता है इस दौरे से, और क्या ये इतना महत्वपूर्ण था कि मानसून सत्र का हंगामा अभी टला नहीं है और प्रधानमंत्री संसद छोड़ विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे चलते हैं, इसी से संबंध बनते हैं, इसी से व्यापार आता है, लेकिन क्या देश के संसद के भीतर उठने वाले सवालों से आप बच सकते हैं, या वो सवाल कम महत्वपूर्ण है, ये एक गंभीर सवाल है।